यूनिक इस्लामिक स्टोरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जमीन पर आने वाला एक खतरनाक तूफान जिसने हर चीज को तहस नहस करके रख दिया और कोई भी इससे ना बच सका। सब कुछ फना कर दिया गया। इस तूफान के बाद अल्लाह ताला की तरफ से जमीन पर इंसानी जिंदगी को दोबारा से बहाल किया गया। आज हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले तूफान के बारे में बात करेंगे, जिसे लोग तूफान नूह के नाम से भी याद करते हैं। इस खतरनाक तूफान से कितने लोग बच सके और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म कब मिला, कश्ती कहां पर बनाई गई और कश्ती की लंबाई चौड़ाई क्या थी और कश्ती की कितनी मंजिलें थी, और इस कश्ती पर इंसानों के अलावा और कौन से जानदार सवार हुए। ये कश्ती कितने अरसे तक इस तूफान में तैरती रही और जब तूफान रुका तो कश्ती को कहां पर छोड़ा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कुफर और शिर्क में मुब्तला थी और इन लोगों ने शैतान की पैरवी इख्तियार कर रखी थी। इस कौम के लोगों ने 5 बड़े बड़े बुत बना रखे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इन बुतों की पूजा किया करती और ये कौम हर किस्म के गुनाह में मुब्तला थी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से जब अपनी कौम को कुफ्र और शिर्क से मना किया गया और एक खुदा की वहदानियत पर ईमान लाने को कहा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले रसूल थे जिन्होंने कुफार को तबलीग की और इनकी कौम पहली कौम थी जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में अजाब दिया गया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने ही नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा ताकि वे इनको डराए इससे पहले कि इन पर दर्दनाक अजाब आन पहुंचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की और इन्हें बुराइयों और शिर्क से मना किया, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शिर्क और बुराई का रास्ता ना छोड़ा और अपने बनाए हुए बुतों की पूजा करते रहे। कुल मिलाकर 80 अफराद ऐसे थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जबकि बाकी सारी कौम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया, इन पर जुल्म सितम किया और हर तरह की तकलीफ और मसाइब के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग जारी रखी। इन्हें शिर्क करने से मना किया और एक खुदा की इबादत करने की तलकीन करते रहे, लेकिन ये कौम अपने कामों से बाज ना आई और इस कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर एतराजात उठाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे अजाब लाने का मुतालबा किया, जिसके बारे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डराते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपको कत्ल करने की धमकी दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की हालत ये थी कि वो आपको पागल दीवाना कहकर बुलाते और आपसे निहायत मुतकब्बिराना अंदाज में बात करते। इस कौम पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का कुछ असर न हुआ, यहाँ तक कि मरने वाला शख्स अपने अहलो अयाद को वसीयत करता कि तुम नूह की बातों पर कान ना धरना और ना इन पर ईमान लाना, वो तो दीवाने हैं। 950 साल की तबलीग करने के बाद एक दिन अल्लाह पाक ने आप पर वही नाजिल फरमाई और आपको बताया कि जिन लोगों ने आप पर ईमान लाना था वो ला चुके, अब इनमें से मजीद कोई आप पर ईमान ना लाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ फरमाई जो कि कबूल हुई और अल्लाह पाक ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि जो जानदार इस कश्ती में सवार होगा इसके अलावा सब खत्म हो जाएंगे और जमीन पर कोई मखलूक बाकी ना रहेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब इस कश्ती को तैयार कर रहे थे तो जब वहां से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों का गुजर होता तो वो आप पर हंसते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शहर से बाहर खुली जगह पर कश्ती बनाने का इरादा फरमाया
अभी तूफान आने में 200 साल का वक्त था। कश्ती की तैयारी के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक खास किस्म की लकड़ी की जरूरत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी के हसूल के लिए दरख्त लगाए जो कि 100 साल के अरसा में तैयार हो गए। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को साथ मिलाकर दुनिया की सबसे पहली कश्ती को तैयार करना शुरू किया। इस कश्ती की तैयारी के दौरान आपकी कौम की तरफ से आपको बहुत तकलीफ दी गई, यहाँ तक कि आपकी कश्ती की तैयारी के दौरान लोग कश्ती में फुजला फेंक कर चले जाते। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन बातों पर तवज्जो ना दी और अपने काम को जारी रखा। इस कश्ती की तैयारी में तकरीबन 100 साल का अरसा लगा। ये 300 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी। इस कश्ती की 3 मंजिलें थीं और इसके 3 दरवाजे बनाए गए। जब कश्ती तैयार हो गई तो इस वक्त अल्लाह के हुक्म का वक्त भी करीब था, जिसके मुताबिक अल्लाह की तरफ से दर्दनाक अजाब नाजिल होने का वक्त था। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तंदूर से पानी उबल पड़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह का वक्त आन पहुंचा है। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कश्ती पर सवार हो जाओ और अपने साथ अहले ईमान लोग और तमाम जानदार का एक एक जोड़ा अपनी कश्ती में सवार कर लो। जब अल्लाह पाक की तरफ से ये अजाब शुरू हुआ तो जमीन पानी उबलने लगी और आसमान से बारिश बरसना शुरू हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने तीनों बेटों, इनकी बीवियों के हमरा कश्ती पर सवार हुए और 72 मोमिन मर्द और औरतें आपके साथ कश्ती पर सवार हुई। चिरिंद परिंद, हशरात व दीगर जानवर इसके अलावा थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था और एक बेटा जिसका नाम कनान था, जो कि आप पर ईमान ना लाए थे, कश्ती पर सवार ना हुए और इस अजीम तूफान में गर्क हो गए। रवायात में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 40 मर्द और 40 औरतें थीं, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा किसी की नस्ल आगे ना चल सकी। इस कश्ती की 3 मंजिलें थीं। सबसे निचली मंजिल में दरिंदों, परिंदों और हशरातुल अर्ज को रखा गया। दूसरी मंजिल में चौपायों को सवार किया गया और तीसरी मंजिल पर इंसान सवार हुए। इस तूफान में मुसलसल 40 रोज तक अल्लाह पाक के हुक्म से बारिश बरसाई गई और 40 रोज तक जमीन अपना पानी उगलती रही। बड़े बड़े पहाड़ पानी के इस तूफान में गर्क हो गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अलावा कोई चीज बाकी न रही। 150 दिन तक ये कश्ती इस तूफान में तैरती रही। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से ये तूफान थम गया। 10 मुहर्रम के दिन इराक में मौजूद पहाड़ जोदी के करीब ये कश्ती जाकर ठहरी। अल्लाह पाक की तरफ से अजाब खत्म होने के बाद सब ने शुक्राने के तौर पर रोजा रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।